ऑस्ट्रेलिया की पहली नेशनल कैबिनेट मीटिंग हुई जो कि लेबर गवर्नमेंट जो है उसके इलेक्ट होने के बाद वीज़ास के हवाले से क्या क्या कंसर्न जो हैं वो रेज किए गए। इसके अलावा स्टेट और टेरिटरी के जो प्रीमियर्स और सीएम्स ने भी इसके अंदर शिरकत की, उनके हवाले से या उनकी तरफ से क्या अप्रिसिएशन आई और क्या खुशखबरी आने वाली इस हवाले से आज मैं इस वीडियो में इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। वीज़ास का जो बैकलॉग है उसको, जो पेंडिंग एप्लीकेशंस को सॉल्व करना, वो हमारा फोकस है। ये प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने कहा अपनी फर्स्ट नेशनल कैबिनेट मीटिंग के हवाले से। इसमें स्टेट और टेरिटरी के जो प्रीमियर्स हैं उन्होंने शिरकत की और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस हवाले से न्यूज़ छपी है। मैं आपको ये न्यूज़ पढ़ के और इसके हवाले से जो छपा वो बात करूंगा और साथ साथ इसमें मैं आपको अपना एनालिसिस भी दूंगा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी नीड टू वर्क ऑन क्लियरिंग द बैकलॉग देयर फ्रॉम पीपल हु हैव वीजास दैट हैव बीन ग्रांटेड। शॉर्ट टर्म माइग्रेशन विल नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। उसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर सेड सम वीजा एप्लीकेंट्स हैड बीन वेटिंग 12 to 18 months before they were able to take their place in the workplaces। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, देखिए इनको पता है और ये इलेक्शन से पहले भी ये लेबर गवर्नमेंट इस हवाले से बात करती रही है कि जो बैकलॉग्स हैं वो बड़े लीथल किस्म के हैं। मिसाल के तौर पे जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, असल में जो मकसद है स्किल माइग्रेशन को लाने का वो तो फौत हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब एक वीज़ा है, स्किल माइग्रेंट चाहिए। अब स्किल माइग्रेंट को लाने के लिए अगर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है साल से 1.5 साल होगा तो लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को या उनको शिफ्ट करना शुरू कर देंगे या सेकंड ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस तरह की बात की कि हमें पता है कि जो वीज़ा जो प्रोसेसिंग है वो बहुत लंबे टाइम के साथ साथ चल रहे हैं, तो हमारा फोकस है जो कि पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं हम उनको निपटा सकें और उसको लेके चल सकें। अच्छा, इस हवाले से मज़ीद क्या बातें हुई मैं ये आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इस हवाले से साथ उन्होंने बात की कि वी हैव पुट पीपल फ्रॉम अदर ड्यूटीज़ इनटू ट्राइंग टू क्लियर द वीज़ा बैकलॉग। यानी कि जो लोग और ड्यूटीज़ पे भी थे, देखें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, जैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो सारे लोग तो वीज़ा केस ऑफिसर्स तो नहीं हैं, तो देयर माइट बी द चांस के जो बहुत सारे लोग और सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं विद इन द डिपार्टमेंट, उनको उठा के केस ऑफिसर या उनको जो है एप्लीकेशंस को निपटाने के लिए जो भी मैकेनिज्म इन्होंने तैयार किया ताकि जल्दी से एप्लीकेशन जो है निपटाई जा सके, स्पेशली स्किल माइग्रेशन के हवाले से या जो एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ाज हैं उन हवाले से या और भी एप्लीकेशन। ये इन पे इन्होंने ये कहा तो नहीं है, लेकिन यही लगता है कि देखें जो स्किल माइग्रेंट्स का गैप है इकोनॉमी के अंदर उसको फिल करने के लिए एप्लीकेशंस को जल्दी से प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि दूसरे सेक्टर से उठा के हमने विद इन द डिपार्टमेंट लोगों को लेके आए ताकि एप्लीकेशंस को निपटाया जा सके। और क्या इस हवाले से बातें हुई? That clearly something that's required is necessary and is easiest way to make an immediate difference। कि भाई हमने इसलिए किया कि इमीडिएट डिफरेंस जो है वो क्लियरली नजर आ सके। इसके अलावा हवाले से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर मार्क मैगोवन सेड अट्रैक्टिंग न्यू वर्कर वीजाज was one of the biggest issue in securing the state's ongoing economic growth. I appreciate what the Prime Minister has done to put more resources into dealing with the visa issues. जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने जो इक़दामात लिए हैं वो हमारे लिए बड़े मददगार साबित होंगे। यानी जल्दी से जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होंगी और जो स्टेट के अंदर जो मिसाइल आ रहे हैं स्किल माइग्रेंट्स के ना होने की वजह से वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या बातें हुई कि South Australian Premier ने also said ensuring skill migration was a focus for the state. Clearly, there needs to be a reopening of skill migration as a country, he told reporters. To the extent we could see visas processed at a quicker pace, that would be a good thing. जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर ने भी अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई ये नीड ऑफ द एवर है और लोग जो हैं वो जल्दी से आएँ। अब इसको देखा जा सकता है। देखें, मैं इस हवाले से पहले भी वीडियो कर चुका हूं कि जो लेबर गवर्नमेंट है उनको मसले का इदराक है, उनको पता है
कि पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ, अब पोस्ट पेंडेमिक से कैसे हमने रिकवर करना है, स्पेशली जो स्किल माइग्रेशन के हवाले से। तो जो वीज़ा एप्लीकेशंस को जल्दी से प्रोसेस करना जो है ये भी इसका हिस्सा है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो फर्स्ट कैबिनेट नेशनल कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें ये सारी बातें होने का मकसद ही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वाइटल एंड दे नो, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन इट। जल्दी से अब आइंदा आने वाले दिनों में आपको एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होती दिखाई देंगी। इसमें तकरीबन सारी सब क्लासेस शामिल हैं और ऐसा ऐसा से ये डिफरेंसेस जो हैं वो आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू होगा कि किस तरह जो है ऑस्ट्रेलिया फिर से उसी पेस के ऊपर या उसी डगर पे चल निकला कि किसी दौर में बहुत जल्दी से वीज़ा जो है वो ग्रांट होते थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं याद कर पाऊँ तो 2000 गालिबन 14 में 15 में उससे पहले बहुत तेज़ी से स्टूडेंट वीज़ास जो है प्रोसेस होते थे। वो तो तकरीबन आप कह लें कि एक महीना 1.5 महीना इसमें हो जाते थे, उससे पहले भी। तो लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हवा चलनी शुरू हुई है। अभी आप देखें कि बहुत स्लो एप्लीकेशंस हो गई हैं, स्पेशली जो दूसरी एप्लीकेशन। अब देखें मैं हमेशा बात करता हूँ 489 ऑफिशियली ख़त्म हो चुका, अभी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। समझ नहीं आता क्यों 491 की बात करें, 476 की आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रही हैं। 407 की बात करें ट्रेनिंग वीज़ास की, तो नेशनल कैबिनेट मीटिंग में होने का मकसद यही है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और इस तरह की अपडेट जो आती रहेंगी हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आपको कोई सवाल है, क्यूरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।